जी हाँ, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का आगाज करते हैं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं, कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। आज की जो क्लास एक एज इट इज रामबाण साबित होगी आपके लिए आने वाले एग्जाम में। आज की क्लास का आगाज करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं। अग्निवीर में आपको जो पहले पूछा गया था उसमें भी जो संसद के बारे में पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की पूछा गया, अमेरिका भी की पूछा गया, वैसे जापान की संसद को क्या कहते हैं ये आपको पहले पूछा है। जो पहले एग्जाम हुए थे आर्मी के, अब जिनका 21, 22, 23, 24 को एग्जाम हो रहा है उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ देखे कमेंट सेशन में अपना अपना आंसर देके। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर होगा डाइट। शाबाश। नेक्स्ट, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? कि नील नदी का वरदान है वो किसे कहा जाता है? बताओ देखें, किसको कहा जाता है? क्या मिस्र को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, या सूडान को कहा जाता है, या दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है? बताओ देखिए मेरे दोस्त। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? कि पराबैंगनी किरणें उसकी खोज किसने की थी? बताओ देखें। न्यूटन ने की थी, बेकुरल ने की थी, रिटर ने की थी, या रांजन ने की थी? बताओ देखे कमेंट सेशन में आंसर देके। सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है? देखते हैं किसका इसका पहले सबसे आंसर आता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा रिटर। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज बना होता है। इसने पूछा है कि विद्युत फ्यूज वो किसका बना होता है। ठीक है, तांबा और टिन का बना होता है, टिन और शीशे का बना होता है, स ऑप्शन तांबा और चांदी का बना होता है, या द ऑप्शन तांबा और जस्ता का बना होता है? बताओ देखे सबसे पहले कमेंट सेशन में आंसर देके। सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा टिन और शीशा, जैसा कि वैसे पहले बनाया था विटसी, जैसे हमने पिताज का बनाया था या पिताजी बनाया था पित्तल वाला तांबा और जस्ते से, उसी प्रकार विद्युत का टिन और शीशे से। ठीक है, ये दोनों ट्रिक याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत धारा मापने का यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना 100%। क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? क्या मीटर कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं, या अल्टीमीटर कहते हैं, या एरोमीटर कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आने वाले अग्निवीर एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा एमीटर। नेक्स्ट, सर्वोत्तम स्तर का कोयला। इसने पूछा है कि सर्वोत्तम स्तर का कोयला या सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? पीट है, या लिग्नाइट है, या बिटुमिनस है, या एंथ्रेसाइट है? बताओ देखे सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है कि सबसे अच्छी स्तर या सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। ठीक है, राइट आंसर एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? बताओ देखें कमेंट सेशन में। क्या यूएसए था, क्या चीन था, या भारत था, या फ्रांस था? देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर का यूएसए। जो लिखित में सबसे बड़ा संविधान होता है
लिखित में सबसे बड़ा संविधान, लिखित में जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है? भारत का। ठीक है, नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है, जो कास्टिक सोडा होता है उसका प्रयोग होता है किन में होता है? पूछा है कि साबुन के निर्माण में, पेट्रोलियम साफ करने में, या दवा बनाने में, या उपरोक्त सभी में। बताओ देखे साबुन के निर्माण में, या पेट्रोलियम साफ करने में, या दवा बनाने में, या उपरोक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर का उपरोक्त सभी। कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन बनाने में भी होता है, पेट्रोलियम में भी होता है, और दवा बनाने में भी होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? इसने पूछा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। बताओ देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला पेपर 100%, जो अपनी क्लास है अपने द्वारा 100% आर्मी जीडी। बताओ देखें कितनी आयु चाहिए? 25 चाहिए, 20 चाहिए, 35 चाहिए, या 18 चाहिए? बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। कितना होगा? 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री पीएम बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है, मतदान देने के लिए, मतदान देने के लिए या मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की जो रचना है वो किसने की थी? बताओ देखें, महाभारत की रचना किसने की थी? देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। बताओ देखें कमेंट सेक्शन में कौन देता है इसका सबसे पहले इसका आंसर। बताओ देखिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास जी। नेक्स्ट, प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है, प्रकाश का वेग जो सर्वाधिक किस में होता है ये पूछा है। बताओ देखें, क्या निर्वात में, या कांच में, या तारपीन के तेल में, या जल में? बताओ देखें। देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा निर्वात में। और जैसे ध्वनि का पूछा था हमने, जो पिछला पेपर था अग्निवीर का जो सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें पूछा था कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें नहीं होता है, तो उसका था निर्वात, क्योंकि ध्वनि को एक माध्यम से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो निर्वात में उसका कम हो गया, और प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसके लिए सर्वाधिक वेग किसमें हुआ? निर्वात में। ठीक है, इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। जिस प्रकार इसमें पूछा अगला क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पहले हमने बताया था कि जो तरंग दैर्घ्य होती है, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या है? विक्षेपण। हमने क्लास में पहले बताया था, एज इट इज वही ट्रिक वापस लागू हो रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी हमने पूछा था, तो आपको पता ही है, उसमें हमने ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, पहले तो इसका राइट आंसर बताओ देखे। सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है कि इसमें विक्षेपण का पूछा है, तो विक्षेपण का बताओ देखे। सबसे अधिक किसका होता है विक्षेपण? बैंगनी रंग का। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य में पूछा है तो तरंग दैर्घ्य इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? कप से रिलेटेड आपको बार बार बोलते हैं कि कप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देख के जाना, जितने भी ट्रॉफी हैं उनके बारे में देख के जाना। ठीक है, बताओ देखिए, थॉमस कप और उबेर कप, आपको वो एक ट्रिक बताई थी वो खेल कूद वाली, उसमें थॉमस और उबेर कप को बार बार दिया गया था। बताओ देखें इसका राइट आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल, लॉन टेनिस,
बैडमिंटन या क्रिकेट? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई? महात्मा बुद्ध है, उसकी मृत्यु कहां हुई, बताओ देखें। क्या श्रीवस्ती में हुआ, या सारनाथ में, या कुशीनगर में, या बेलगांव में? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कुशीनारा में। ठीक है, सारनाथ में क्या था, उपदेश दिया था, सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। ठीक है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? इसने पूछा है कि अंतरिक्ष का जो शहर होता है उसे किसको कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर? ऐसा भी मान लो, क्या कोचीन को कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है, या हैदराबाद को कहा जाता है? बताओ देखे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना इस क्वेश्चन को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जो संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, वो पूछा है। बताओ देखिए, क्या 5 है, या 6 है, या 7 है, या 8 है? बताओ देखिए कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर देखिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 6। पहले मूल संविधान में मूल जो अधिकारों की संख्या थी वो थी 7, पर जो संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया है और अब सिर्फ 6 मूल अधिकार बचे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, मेन पावर होता है, वो किसमें निहित है, ये उसने पूछा है। तो बताओ देखिए, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, या संसदीय सचिव में, या लोकसभा में? बताओ देखिए कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर देखिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, जबकि मेन कार्यकारी कर्ता कौन है, पीएम। ठीक है, जबकि शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है, उसी प्रकार जैसे राज्य की बात किया जाए, अगर राज्य की बात किया जाए तो जो शक्ति का मेन कार्यपालिका का होता है वो तो होता है राज्यपाल, बट मेन पावर किसकी में होता है, सीएम। कार्यपालिका की दृष्टि से तो राज्यपाल, और वैसे होता है किसमें, सीएम। उसी प्रकार से कार्यपालिका की शक्ति तो होती है इसमें राष्ट्रपति में, जबकि मेन होता कौन है, प्रधानमंत्री के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, वायुमंडलीय मात्रक का दाब पूछा है। ठीक है, बताओ देखिए वायुमंडलीय दाब का मात्रक। देखते हैं सबसे पहले किसका कौन आंसर देता है, क्या बार, या फ्लेक्स, या वेबर, या उपरोक्त सभी? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है, बताओ देखिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बार में। ठीक है, चुंबकीय फ्लेक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। रेबीज का टीका की खोज पूछा है, पहले भी पूछा गया आर्मी में, इंपॉर्टेंट भी है। बताओ देखें, क्या लुईस पास्चर, एंटोन लीवेनहॉक, या रोबोट कोच, या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें। देखते हैं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा लुईस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? बताओ देखें, गुणसूत्र में जो पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज, जीनोम, प्लाज्मा जीन, या कोई नहीं? बताओ देखें। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, जीन में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जिन उनकी संख्याओं को जो समूह होता है उसको जीनोम कहते हैं, जिसका राइट आंसर होगा जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
बताओ देखिए इनमें ऑप्शन में देख के, क्या NH11 है या NH3 है या NH8 है या NH11 है, इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा? बताओ देखिए, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा NH7, इनमें से सबसे बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताओ देखिए, क्या इस्पात, हीरा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं? छाप दो कमेंट सेशन में। देखते हैं सबसे पहले, एक रफ कॉपी और पेन अपने हाथ में रखें। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो एक बार रफ कॉपी में जरूर उतार लें और एक बार क्लास होने के बाद एक बार उन क्वेश्चनों को वापस जरूर देख लेना। बताओ देखिए इसका राइट आंसर, कि कांच को किससे काटा जाता है? बताओ देखिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कि भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, बताओ देखिए, क्या समुद्रगुप्त को कहा जाता है या चंद्रगुप्त को कहा जाता है या नागार्जुन को या श्रीगुप्त को? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कि ट्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या 1191 ईस्वी में हुआ था, क्या 1193 ईस्वी में हुआ था, क्या 1194 में हुआ था या 1192 में हुआ था? बताओ देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन बताता है, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1191 ईस्वी में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन के दो ही युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है मेरे दोस्त, जी गुड। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी का रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आईसीएसई जीडी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी अगर क्लास ले रहे हैं वो भी ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम चाहे पीटीटीटी हो, पीटीटी में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनमें भी रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। तो कहाँ है काजीरंगा? असम में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश या बिहार में? देखते हैं इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है। जी बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर है असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? आपको जो साइंस की क्लास हुई थी उसमें हमने बताया भी था कि ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह या पावर हाउस या पावर हाउस, पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताओ देखें, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, पावर हाउस, बताओ देखें किसको कहा जाता है? क्या गोल्जी काय को या न्यूक्लियोल्स को या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम को? बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? क्या पूछा है? प्रारंभ में। याद रखना छोटी छोटी चीजों को, कि प्रारंभ का पूछा है उसने, तो कहां से होता है? मुखगुहा से, आमाशय से, ग्रसनली से या आंत्र से? बताओ देखें कि पाचन कहां से प्रारंभ होता है, बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आमाशय से इसका पाचन प्रारंभ होता है। और जो भोजन होता है, जो भोजन होता है उसका जो भोजन को पचाने की क्रिया कहां से स्टार्ट हो जाती है? तो वो मुखगुहा से, क्योंकि भोजन को जो टुकड़ों में काटने की प्रक्रिया होती है वो कहां से शुरू हो जाती है? मुखगुहा से।
ठीक है, क्योंकि दांतों से ही शुरू हो जाती है, मुख से ही शुरू हो जाती है। कहां से शुरू हो जाती है? मुख से ही हो जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का जन्म कब हुआ? पूछा है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। याद रखना इस लाइन को भी, ये लाइन इसीलिए ऐड है कि यहाँ पे आने वाला हर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी टीम के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन छांट छांट कर है। बड़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड होते हैं। हमारी टीम का बारंबार धन्यवाद देते हैं कि जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं बिना ज़्यादा पेपर के देख के फिर भी अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपनी टीम का बारंबार धन्यवाद। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या 356 ईसा पूर्व है, या 326 ईसा पूर्व है, या 359 ईसा पूर्व है, या 323 ईसा पूर्व है। बताओ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी मान लेना। जो पिछले आर्मी में क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस मॉडल में पेपर में जो आए हुए हैं, जो अग्निवीर में पूछे गए हुए हैं, उन्हीं को बेस मानते हुए ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्लास पुटअप करवा रहे हैं, और उन्हीं में से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। बताओ देखें इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 356 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, या चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, क्या है? इंपॉर्टेंट। बताओ देखें, क्या रोम को, या क्यूबा को, या कोरिया को, या न्यूयॉर्क को कहा जाता है? बताओ देखें। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है पहले। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताओ देखें, क्या महानदी के किनारे, या गंगा के किनारे, या सरयू नदी के किनारे, या हुगली के किनारे? बताओ देखें सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा गंगा। आज की जो क्लास बनाई हुई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी की दृष्टि से बनाई हुई क्लास है। ठीक है, इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और आने वाले जिनके एग्जाम है उनके लिए ये रामबाण साबित होगी। हमारी जो रोज की क्लास 7:15 पे आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इन क्लास को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारी 7:15 की सुबह क्लास आती है, जो सामान्य ज्ञान ऐड होता है, उसमें जीके भी ऐड होता है। ये आज की जो साइंस की टॉप 13 की क्लास है, जिसमें साइंस भी इंक्लूड है, जीके भी इंक्लूड है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। हमारी जो रोज की सुबह 7:15 की क्लास आती है उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। कहीं भी दिन में कब भी टाइम मिले उसको जरूर देखें। हम ये नहीं कहते कि सुबह 7:15 पे ही देखें, हमारी क्लास रिकॉर्ड पड़ी रहती है। आप जब भी टाइम मिले, 15-20 मिनट की क्लास होती है, जो बड़ी मुश्किल से छांट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्लास को जरूर देख लेना। 7:15 पे रोज हमसे जुड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।